हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में आपने देखा हम जयपुर पहुंच गए हैं। अब आपको बताती हूँ जयपुर में हमने क्या क्या किया। तो ये देखो, यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही थी। थोड़ा वीडियो आपके सामने लेट ला रही हूँ, पर वो थोड़ा गर्मी का मौसम ना, हवा बहुत अच्छी लग रही है। अभी अगर सर्दी होती ना तो हवा इतनी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे बस ये ठेला खड़ा था, ये टैक्सी गाड़ी जो भी खड़ी थी ना, यहाँ पे खड़े होकर हमने रील बना ली। तो अब आपको चलते हैं जयपुर, हम पहुँच गए थे, वहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो आज जयपुर चलते हैं। तो ये देखो, हम जयपुर पहुंच गए थे। रात को जयपुर की रोशनी बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखो, सारी जयपुर का हमने देखा और हम आ गए थे होटल में। होटल भी बंद था, वो भी सोने, क्योंकि लेट ही हो गया था हमारे। ये जयपुर के मेन स्टेशन से बहुत दूर पड़ रहा था, तो आने में ही हमको आधा पौन घंटा लग गया था। ये होटल का बाहर का सीन बताती हूँ आपको। हम यहाँ रुके थे, यहाँ से डॉली की जो एग्ज़ाम सेंटर था बहुत पास में था, तो हमने यही होटल बुक की थी। और यहाँ पे होटल में ज़्यादातर लोग जो एग्ज़ाम वाले थे वही आए हुए थे, ट्रेन में थके हुए आए थे। तो होटल में अभी ये नई नई खुली थी, तो यहाँ पे अभी चाय कॉफ़ी का भी कुछ था नहीं, और रात को इतनी लेट आए तो कोई था ही नहीं, स्टाफ भी नहीं था। ये होटल है, बहुत नई बनी हुई तो थी भी, साफ़ सफाई थी, अच्छी थी। और आ गए हम हमारे रूम में। होटल भी नहीं थी, और यहाँ पे एग्ज़ाम का सेंटर बहुत पास में था, तो बहुत सही था हमारे के सुबह उठ के अकेले ही जा सकते हैं। ये हमारा रूम था जो बुक किया था हमने। नया था तो साफ़ सफाई थी वैसे, और वैसे भी इनको तो करना ही पड़ता है ना, साफ़ तो करना ही पड़ेगा। तो आके अब लगी थी भूख, और खाना तो हमने कहा खा लेंगे, खाना भी यहाँ नहीं था, खाना हमारे साथ था, पर चाय या कॉफ़ी पीने की बहुत ज़्यादा हो रही थी, कॉफ़ी पीने की इच्छा हो रही थी। रेस्टोरेंट होटल में पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, अभी नहीं है वहाँ पे। तो आपको पहले तो रूम बताती हूँ मैं। देखो, ये सारा सामान फेंक के बस थक गए थे बहुत ज़्यादा। यहाँ से ये स्टिकर उतरे हुए थे। ये देखो, इस पे पहले से कुछ ग्लासेस पड़ी थी। दो अलमारी बनी हुई थी, और रूम वैसे अच्छा था काफ़ी। तीन अलमारी बनी हुई थी, इतना सामान तो। हम तो सिर्फ एक रात रुकने के लिए ही आए थे, ज़्यादा रुकना ही नहीं था हमको तो। ये बाथरूम बाथरूम भी अच्छा था, मतलब एक रात रुकने के लिए काफ़ी अच्छी जगह थी। दूसरी बार यही है कि यहाँ पे चाय कॉफ़ी या रेस्टोरेंट नहीं था, अभी नई होटल खुली थी तो ये सब नहीं था, तो हमने ऑर्डर कर दिया। जोमेटो फिर कब काम आता, तो मैंने सब वैसे ऑर्डर किया, कॉफ़ी मंगवा ली। तो बस थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल गया कि हाँ, थके हुए आए। ट्रेन में सब ने पीने को मना किया हुआ है, ट्रेन में नहीं पीना, तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। जोमेटो सब जगह काम आता है, बहुत थैंक यू जोमेटो, ताकि हमने कॉफ़ी पी ली। मेरे से नहीं खोली जा रही है, नेल्स अड़ रहे हैं, तो देखो, कागज़ का था तो फिर भी हो गया। ये देखो, पैकिंग भी बहुत अच्छी थी। और थैंक्स, क्योंकि कहीं से आते हैं ना, तो जो चाय कॉफ़ी पीने वाले तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ ना कुछ पी ले, गर्मा गर्म मज़ा आ जाता है। चाहे कितनी गर्मी हो, चाय और कॉफ़ी तो गर्म ही अच्छी लगती है। तो ये देखो, हमने कॉफ़ी मंगाई, कॉफ़ी पी ली थी। तो बस खाना साथ में ट्रेन में खाया ही था, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, ट्रेन में खाया हुआ था। ऐसा कुछ नहीं, घर से खा के रवाना, ट्रेन में फिर से खा लिया। तो बस यहाँ पे ये देखो, कॉफ़ी, और कॉफ़ी टेस्टी भी बहुत थी, तो पीने में बहुत मज़ा आ गया था। ये कॉफ़ी, और ऐसा नहीं है कॉफ़ी टेस्टी नहीं हो, कॉफ़ी टेस्टी भी बहुत थी। बाहर रिसेप्शन पे बोल के आए थे कि कॉफ़ी वाला आएगा तो प्लीज़ ध्यान रखना, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो वापस भगा दे, क्योंकि रात का टाइम था तो वो दरवाजे बंद करके सो जाते हैं सब। तो उनको पहले ही बोल रखा था, उन्होंने कहा जल्दी आए तो ठीक है, नहीं तो दरवाज़ा बंद कर देंगे। पर हमको कॉफ़ी मिल गई थी, कॉफ़ी पी के ना बस रेस्ट किया। और सुबह देखो, डॉली का एग्ज़ाम वो तैयार हो चुकी थी, तो उसके सेंटर पे गए थे।
और सेंटर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये हम पैदल ही गए क्योंकि मैंने कहा ना होटल वहीं पे ली जहाँ उसका सेंटर पास में पड़े, 5 मिनट का रास्ता था, तो आराम से पैदल गए थे। तो यहाँ पे पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे। एक जोधपुर से भी बस आई हुई थी, वो हमको पता नहीं था कि बस जोधपुर से आई थी, एग्ज़ाम देके हाथों हाथ रवाना हो गई थी। भीड़ देखो आप यहाँ पे। ये सारा सामान जो सीधा एग्ज़ाम देके निकल जाते हैं उनके लिए था। हमने तो होटल बुक कर ली थी कि हमको थोड़ा सा जयपुर घूमने का भी मन था। तो ये सारे सामान के लिए देखो लाइन लगी हुई थी पूरी। एग्ज़ाम सेंटर में भी जो अंदर जा रहे थे तो उन सब का सामान भी, कुछ भी अंदर ले जाना अलाउ नहीं था। पहले तो यहाँ पे इसने अपना नंबर देखा, कौन सा रूम है, क्योंकि बाहर लिस्ट लगी हुई है पूरी, तो लिस्ट पे नाम ढूंढना पड़ता है पहले तो कि कौन सा है, ताकि वो बता सके। और आप साथ में पेन भी नहीं ले जा सकते, और चप्पल, कानों में, नाक में कुछ भी, मतलब ऐसा कोई सामान ले जाए, क्योंकि नकल करने वालों की कमी नहीं है। तो यहाँ बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है। सबके साथ उनके पेरेंट्स आए हुए थे, वो बाहर यहीं वेट कर रहे थे। सब अपने अपने सेंटर का ढूंढ रहे थे, कौन से रूम में सेंटर है। और थोड़ी देर में देखो सब अंदर चले गए, पर पेरेंट्स फिर बाहर ही रहते हैं कि हाँ 1 घंटे का एग्ज़ाम था, ऑल द बेस्ट फॉर डॉली। ये आ गया डॉली का नंबर, ये जा रही है। पेन भी अलाउ नहीं है तो इसने पेन भी वापस दे दिया था। सिर्फ फ़ोटो होती है और फॉर्म होता है। बाकी सबके यहाँ पे देखो रुमाल और सब लगे हुए, रुमाल भी नहीं ले जा सकते, सबने अपना रुमाल भी यहाँ रख दिया था। सबके पेन, रुमाल यहाँ बहुत सारे पड़े होंगे, पता नहीं कौन कौन लेके जाए, याद भी किसको रहेगा। वाइट कलर के रुमाल इतने सारे लगे हुए थे। और बाद में यहाँ गेट बंद कर देते हैं, कोई अलाउ नहीं होता है। इसी समय यहाँ पे ना एक ट्रैक्टर भी एक गाड़ी आई थी, पर वो गाड़ी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। ये अंदर का रास्ता, अंदर बहुत बड़े बड़े हॉल बने होते हैं, जैसा कि डॉली ने बताया, मुझे नहीं पता था। आगे और चेकिंग हो रही थी इनकी अच्छे से। यहाँ पे सब इतने सारे देखो रुमाल लगे हुए थे, पता नहीं, मेरे को लगता है कोई उठा के लेके जाता ही नहीं होगा, वापस सब यहीं रख देते होंगे। पेन भी इनको अंदर से मिलता है, घड़ी और कुछ भी नहीं ले जाना होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। और ये देखो ये गाड़ी आई थी यहाँ पे, पर इसको अंदर नहीं एंटर होने दिया क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी गार्ड थे। गाड़ी काफ़ी देर खड़ी रही, 2 दिल 1 जान, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, पर इसको अंदर नहीं जाने दिया। इन्होंने कॉल किया, पर एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम 1 घंटे को होता था, तो कोई एंट्री नहीं थी यहाँ पे। अभी तक आ रहे, टाइम जितना था उससे 1 घंटा पहले, मतलब आधा घंटा पहले बंद कर देते हैं एंट्री, पर जो आ रहे थे वो फटाफट उनको अंदर एंट्री मिली। तब तक मैं होटल में आके तैयार हो गई थी, ताकि वो एग्ज़ाम दे के पहले ही चली गई, तो हम इतनी देर वहाँ क्या करते, होटल पास में थी। और 1 घंटे बाद आ गई डॉली एग्ज़ाम दे के। उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, अब रिज़ल्ट आ जाए, बस आप प्रे करो उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा और बस सिलेक्शन हो जाए। इसके बाद वो तैयार हुई और फिर हम दोनों ने रील बनाई थोड़ी कि हाँ, क्योंकि अब यहाँ से निकलना था, जयपुर घूमना था। जयपुर यहाँ से बहुत दूर है, तो यहाँ से चेकआउट करना था हमको होटल से। तब तक हमने रील बना ली बहुत सारी। डॉली भी तैयार हो गई, एग्ज़ाम देके आ गई, तो अब टेंशन नहीं थी। रात को तो आई तो वो टेंशन में ही थी कि हाँ कैसे होगा कैसे होगा। और जल्दी से चेकआउट करना था, तो फटाफट निकल आए बाहर कि हाँ फटाफट चेकआउट करके निकलते हैं। पर बाहर आए तो हमने जो ओला बुक की थी, रैपिडो बुक की, वो आए नहीं भाई साहब, वो पता नहीं कहाँ अटक गए थे। तो बाहर आके, अब आपको पता है क्या करें, बाहर आके बैठ गए। मौसम थोड़ा अच्छा लग रहा था, इतनी गर्मी भी नहीं थी, और यहाँ पता है बारिश आ गई थी। वो ओला बुक की वो नहीं आई, क्योंकि उसने कहा बारिश आ रही, तो बारिश में फंस गया था। तो बस हम यहाँ पे भी बाहर आके मस्ती करने लगे थे, क्या करें, बैठे बैठे मस्ती कर रहे थे कि भाई वो कब तक आए। उनको फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे थे, और वो कि सिटी में बारिश है, और हम इधर थे सीतापुरा की तरफ,
तो यहाँ बारिश नहीं थी। और जैसे ही हम भी उधर गए ना, तो वहाँ पे भी बारिश स्टार्ट हो गई थी। पर मौसम इतना तेज़ भी बारिश नहीं थी, मौसम मतलब थोड़ा गर्म था ना, तो ठंडक दे के चली गई। अभी मौसम बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जैसे कि रील बना रहे हैं ना। ये गाड़ी लेके मैं निकल पड़ी थी। ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही थी कि हाँ घूमने में मज़ा आएगा। पर धूप बहुत तेज़ थी, तो इसका यही था कि बारिश के कारण मौसम ठंडा हो गया, सुहावना। हमें घूमने में बहुत मज़ा आया जयपुर। और हमने मेन जैसे किला वगैरह अंदर से नहीं घूमा, इतना टाइम भी नहीं था। तो सब बाहर से घूम के आए। और शॉपिंग शॉपिंग के लिए इतने बड़े बड़े मॉल, WTV सब जगह गए, पर मज़ा कहीं नहीं आया। एक लोकल मार्केट में शॉपिंग करते ना, उसमें मज़ा ज़्यादा आता है। तब तक हमारी ओला आ गई थी। ये आ गई देखो, तो हम निकल पड़े यहाँ से। उन्होंने पहले कह दिया था एक दिन में पूरा घुमा देंगे, पर बहुत देर हो गई थी यहीं पे। पहले तो इनको 2 बजे का टाइम दिया था, तो 2 बजे से भी लेट हो गया था बहुत, आधा टाइम तो यहीं हो गया था। एक दिन में पूरा जयपुर ऐसे घूम नहीं सकते कि अंदर सिटी के अंदर जाके सारे किले अंदर से देखे, ऐसा नहीं था। तो हम यहाँ से रवाना हुए। तो सबसे पहले तो लगी थी भूख हमें बहुत ज़्यादा। तो उनको यही बोला पहले कुछ खिला दो। और मौसम देखो आप, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है, पर बारिश एकदम से रवाना हुए और बारिश आ गई, तो हमको लगा हम शायद घूम ही नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ से जयपुर सिटी की तरफ निकल पड़े। सारे जो थे ना यहाँ पे घूमने की जगह, वो हमने गाड़ी में देख लिए थे। अंदर जाने की कहीं अभी इच्छा नहीं थी कि भाई एक दिन में क्या क्या घूमेंगे। तब तक थोड़ी आगे आए तो यहाँ पे बारिश शुरू हो गई। आप खुद देख सकते हो, पूरे बारिश में बाहर निकल भी नहीं पा रहे थे। पर बारिश कहीं थी कहीं नहीं थी, थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही थी। ऐसा नहीं था कि बारिश बहुत तेज़ आ रही हो और हम कहीं जा ही नहीं पाए। बारिश ने हमारा घूमना बहुत आसान कर दिया था, जिससे हमको ठंडक का हो गया था मौसम। एकदम गर्मी भी नहीं थी और धूप भी नहीं थी। डॉली तो सोच रही थी बारिश क्यों आई, मत आना, पर मेरे को लगा बहुत अच्छा हुआ, ठंडक हो गई थोड़ी। सारी रोड तो भीग ही गई थी, क्योंकि एक बार तेज़ आई थी बारिश। पर काम रुकता नहीं है, हम भी रुके नहीं थे। तो सबसे पहले हमको खाना खाना था। तो जयपुर से यहाँ आने में भी आधा पौन घंटा लग गया हमको। एक तो ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, आपको भी पता है, मेट्रो सिटी है। तो अगली बार हम जयपुर गए थे ना, तो मेट्रो में घूमे थे, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इस बार तो यहाँ आए, पूरा जयपुर देखो भीगा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम अच्छा हो गया था। ये पहाड़ी, और देखो कितना सुंदर लग रहा है ये सीन। पर रुक भी गई थी बारिश, आगे आके देखो अब बारिश नहीं है। ये जोधपुर का क्या, सॉरी जयपुर का आपको सीन दिखा देती हूँ कि रात को देखा था। बारिश थी तो बाहर नहीं निकल सकते थे। ये रात को, ये म्यूजियम रात को बहुत शानदार लगता है। अभी तो ये अंधेरा अंधेरा है, अभी लाइट और बारिश भी है, तो यहाँ भीड़ भी नहीं थी, तो यहाँ भी नहीं उतरे थे हम लोग। और ये लोकल मार्केट यहाँ का बहुत ही अच्छा है। हमने यहाँ बाद में ख़रीदारी की थी, इस बार तो नहीं की थी। तो ये देखो पूरा जोधपुर, सॉरी जयपुर, क्योंकि मैं जोधपुर से हूँ तो बार बार जोधपुर ही याद आता है। ये भीगा हुआ जयपुर है, लोग भी भीग रहे हैं। अब बारिश थोड़ी बंद भी हो गई है, अब नहीं आ रही है। और ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है। पर लोगों की भीड़ थोड़ी कम हो गई थी। पर जब बारिश थी तब हुई थी, और बाद में तो मौसम बहुत ही सुहाना हो गया था। लोगों को घूमने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। और बादल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। ये जयपुर का हवा महल, यहाँ पे भी रुक के तो फ़ोटो नहीं खिंचवाई थी, क्योंकि अभी देखो सब छतरी और लेके खड़े हैं। और ये भी धुल गया, बहुत ही अच्छा लग रहा था जयपुर का हवा महल। यहाँ से आगे आए हम लोग सभी। एक बार तो बाहर से ही घूमे थे, अंदर से ऐसा इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। एक तो 1 वीक, लेकिन मेरे को तो क्या घूमने में क्या मज़ा आता है कि एक सप्ताह कहीं रुको और अच्छे से कोई चीज़ घूमो। एक दिन में तो सब जगह हाथ लगा के आना तो पॉसिबल ही नहीं होता है। यहाँ से ये जयपुर का सीन देखो आप, ये पिंक सिटी है, हमारी ब्लू सिटी है, जैसे पिंक कलर हुआ हुआ है, बड़ी बड़ी पॉल बनी हुई है। यहाँ सब जगह ऐसा ही कलर है। अब भूख लगी है तो ड्राइवर को यही बोला, भूख लगी कोई रेस्टोरेंट में ले लो, कुछ खिला दो, क्योंकि उनको पता होगा कहाँ अच्छा मिलेगा। तो आ गए हम कुछ खाने के लिए। बारिश तो बंद हो गई है। खंडेलवाल्स में आए हम लोग खाना खाने, और खाना बहुत अच्छा था। भूख भी लगी हुई थी तो सब अच्छा लगता है, ऐसा नहीं था। खाना सच में टेस्टी था। तो चलो आप भी कुछ खा लो मेरे साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था, खाना हमने सोचा कैसा होगा, पर खाना बहुत अच्छा आया था।
कुछ भी काम करोगे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। यहाँ पे भी मैंने नेल पेंट भी होटल में चेंज कर ली थी बैठे बैठे। डॉली जब एग्ज़ाम देने गई थी ना, मैंने नेल पेंट चेंज कर ली थी, साथ में लेके गई थी। कहीं भी जाती हूँ ना तो वो होता है, मैं साथ में लेके जाती हूँ नेल पेंट। तो बैठे बैठे नेल पेंट लगा ली थी। खाना ऑर्डर किया, तब तक फ़ोन लेके बैठे रहे कि हाँ कुछ ना कुछ तो रील ही बनाए, और तो क्या करें। तो थोड़ी सी रील बना ली थी हमने, और खाना आ गया था तब तक। आलू पराठा और अचार, मेरे को तो ये मिल जाए तो बहुत मज़ा आ गया। तो बहुत टेस्टी थे आलू पराठा, सच में खाने में मज़ा आ गया था। मुझे ये जो मिक्स अचार मिलता है ना होटल में, वो बहुत अच्छा लगता है। रेस्टोरेंट का मिक्स अचार और पराठा, ज़्यादा हैवी सब्जी और तो अच्छी लगती नहीं है, तो हमने सिर्फ पराठा मंगाया मैंने तो मेरे। टेस्ट करके बताती हूँ मैं कैसा है। बाहर बारिश का मौसम और पराठा अचार मिल गया, मज़ा आ गया बहुत ही। फिर ये देखो डोसा मंगाया था, डोसा भी बहुत टेस्टी था। नारियल की चटनी, सांभर, लाल चटनी, बहुत ही टेस्टी था डोसा भी। खाना खा के मज़ा आ गया था यहाँ पे। अब आगे का टाइम के बहुत अच्छे से निकलेगा। सांभर भी बहुत टेस्टी थी यहाँ की। फिर मंगाया था दही, क्योंकि गर्मी का मौसम था ना, तो दही भी बहुत टेस्टी लग रहा था। और फिर मंगाया पुलाव। एक तरह से खाना खा लिया था पेट भर के, ताकि बाद में कहीं कुछ खाने की ज़रूरत ना पड़े। ये वेज पुलाव। सब खा के बस पेट भर गया अब सबका। तो अब चलते हैं घूमने। आप भी खा चुके होंगे खाना। तो यहाँ से घूमने के लिए इन्होंने किला बताया था कि किले चलते हैं। तो यहाँ से निकल के किले की तरफ गए, पर किला जाके भी यही था कि हमको वहाँ ऊपर जाने का मन नहीं हुआ, कि अंदर जाके तो ऐसे देख भी नहीं सकते। तो बाहर का जो मार्केट, वहीं पे थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह खींच ली थी हमने। और खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री, ये खा लो, कितना मज़ा आता है, खाना अच्छे से पच जाता है। तो सौंफ और मिश्री खाई हमने। डॉली को पसंद नहीं है तो उसको भी खिलाई। मैंने कहा खा के देख, बहुत अच्छा लगेगा। तो सौंफ और मिश्री बहुत अच्छी लगती है, तो उसने भी फिर खाई थी। और आ गए हम यहाँ से बाहर। तो वापस जो देखती हूँ, बारिश भी रुक गई थी तब तक। बारिश को भी खाना खाना था शायद, वो बारिश भी रुक गई थी कि चलो अब घूम लो आप आराम से। तो निकल पड़े हम। यहाँ से किले की ओर गए, जयगढ़ किले की ओर गए थे। हमको पहले वहीं लेके गए थे। तो आगे का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।